हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद, और इसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पे चेक करना है कि दी गई जो एक्सप्रेशंस हैं वो बहुपद है या नहीं, और वो एक चर में है या अधिक चर में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। इसमें हम लोग पहले देखेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद है या नहीं है इसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं, उसमें हमने बढ़िया से बताया कि बहुपद को कैसे चेक करेंगे। तो चलिए इसको पहले यहाँ पे देख लें कि x पर पावर, सिर्फ हमको देखना होता है वेरिएबल को, चर को। तो चर यहाँ पे x है, ठीक है। तो x कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है x², इस पर पावर कितना है, 2 है। 2 एक पूर्ण संख्या है और x पर पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है यहाँ पे। तो 1 और 2 दोनों पूर्ण संख्या है, यानी कि चर पर पावर पूर्ण संख्या। अगर चर पर पावर पूर्ण संख्या होती है तो वो बहुपद होगा। पहला कंडीशन हो गया। अब इसमें कौन कौन से एक चर में है, तो यहाँ पे देखते हैं चर यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ पे जो चर है वो x है और यहाँ जो चर है वो भी x है, यानी कि ये एक ही चर कहलाएगा। तो एक चर वाले बहुपद ये हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 4x² - 3x + 7 एक चर वाले बहुपद है। ठीक है, यही तो हमें चेक करना था, कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। तो ये एक चर में बहुपद है, ठीक है। और चर क्या है इसका, x है। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, y² + √2। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करना है कि ये बहुपद है कि नहीं। सबसे पहले तो y² का मतलब हो गया, y क्या है, चर है। तो चर पर पावर कितना है, 2 है। 2 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे √2 है, तो √2 का मतलब हो गया 2 पर पावर हाफ। लेकिन ये तो एक अचर पद है ना, यहाँ पे तो जो पावर हम देख रहे हैं वो चर पर पावर नहीं है। हमें अचर पर क्या पावर है इसको नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना है कि चर के पावर में क्या है। तो चूंकि यहाँ पे सेकेंड टर्म में तो चर है ही नहीं, इसीलिए इसको देखना नहीं है, हमको सिर्फ यहीं पे देखना है। इसका जो चर पद है वो y है और इस पर पावर 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि y² + √2 एक y चर में बहुपद है, ठीक है। ये एक बहुपद है और इसमें चर क्या है, तो y है, एक चर में। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं हम लोग, 3√t + t√2। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि चर में जो पावर है वो पूर्ण संख्या है या नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, t पर पावर देखिए √t है, तो √t का मतलब क्या होता है, कोई किसी भी नंबर पर रूट लगा है मतलब पावर में हाफ होता है। तो √t का मतलब क्या हो गया, t पर पावर हाफ। और में t पर पावर हाफ जो है, ये हाफ पूर्ण संख्या नहीं होता, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए ये जो चर है यहाँ पे वो t है और इस पर पावर हाफ है, जिसके चलते ये क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। तो लिखेंगे चूँकि चर t का घात 1/2 है, इसीलिए 3√t + t√2 एक बहुपद नहीं है। अब बहुपद नहीं है, एक चर में है या नहीं है ये तो देखने का जरूरत ही नहीं, जब बहुपद नहीं है। अगला देखेंगे हम लोग, चौथा प्रश्न क्या है, y + 2y। यहाँ लिख लेंगे पहले y + 2y। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y + 2 × y⁻⁻1, क्योंकि कोई भी
नंबर को जब हर से अंश में ले जाते हैं तो उस पर पावर -1, जैसे 1/2 को हम लोग लिखते हैं 2 पर पावर -1 होता है, उसी तरह से 1/x अगर रहे तो x पर पावर -1 होगा। उसी चीज़ को यहाँ पे किए कि y + 2/y = y + 2 पर पावर -1 हो गया। अब चूंकि ये y जो है ये चर पद है और चर के पावर में कितना है -1, मैंने क्या कहा था क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या, और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, जिसके चलते ये बहुपद नहीं होगा। तो लिखेंगे y के पावर में, चूँकि y के घात -1 हैं, इसीलिए y + 2/y एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इस प्रकार से अगला प्रश्न भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 5 नंबर x⁻10 y⁻3 और t⁻50। इसके सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये बहुपद है या नहीं। तो यहाँ पे x पर पावर 10 है तो 10 एक पूर्ण संख्या है, y पर पावर 3 है, y भी एक चर है और इस पर पावर 3 है, पूर्ण संख्या है, और t पर पावर 50, या t भी एक चर है और उस पर पावर 50 पूर्ण संख्या है। यानी कि ये जो दिया गया एक्सप्रेशन है ये एक बहुपद है, लेकिन एक चर में नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 चर है और हमें क्या ज्ञात करना था, बहुपद जो एक चर में हो। तो बहुपद ये है लेकिन एक चर में नहीं 3 चर में है। ठीक है, तो x⁻10 + y⁻3 + t⁻50 एक 3 चर वाले बहुपद हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसे लिख दिया हमने। ये बहुपद तो है लेकिन 3 चर वाले, हमें ज्ञात क्या करना था, एक चर वाले। तो सभी के रीज़न के साथ सभी का आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग इसको बढ़िया से एक बार समझ लें। और अब हम लोग इसके बाद सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2 + x² + x। करना क्या है, तो प्रत्येक का x² का गुणांक निकालना है। जहाँ भी x² का टर्म होगा उसको देखना। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं तो 2 + x² + x है, तो यहाँ पे x² का टर्म कहाँ है, ये बीच वाला जो टर्म है वो x² का टर्म है। अब इसका गुणांक क्या है, तो गुणांक का मतलब होता है गुना किया गया अंक। तो इसके साथ क्या अंक गुना है, x² के साथ क्या है, x² को हम लोग 1 × x² लिख सकते हैं ना। तो x² के साथ क्या गुना है, 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे x² का गुणांक 1 है। ठीक है, दूसरा प्रश्न कितना है, 2 - x⁻2 + x⁻3। क्या ज्ञात करना है हमें इस प्रश्न में भी, वही x² का गुणांक। तो यहाँ पे x² तो है नहीं, सेकेंड वाले टर्म में x² है। इसमें -x² को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो -1 × x² लिख सकते हैं। तो x² के साथ कितना आया, -1। तो लिखेंगे x² माइनस या -x² का, या माइनस क्यों लिखें यहाँ पे, x² का गुणांक -1 है। ठीक है, तीसरा प्रश्न π/2 x² + x। अब यहाँ पे देखना है, दो ही टर्म है इसमें, x² कहाँ है, तो फर्स्ट वाले टर्म में ही है। फर्स्ट वाले टर्म में क्या है, तो π/2 x² + x। अब यहाँ पे हमको इसको छोड़ दीजिए, अभी यहाँ पे क्या π/2 × x² हम लिख सकते हैं, यानी कि x² के साथ कितना है, तो π/2। तो यहाँ पे लिखेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक बराबर π/2 हो गया। इस प्रकार से लास्ट प्रश्न जो है √2 x + 1। तो यहाँ पे सबसे -1 है, तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि x² है कहाँ। तो देख पा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में x का टर्म है, दूसरा टर्म जो है वो अचर पद है, इसीलिए x² कहीं भी नहीं है। तो जब x² कहीं भी नहीं है
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि शून्य गुना एक्स स्क्वायर जो है शून्य हो जाता है। मतलब कुछ भी टर्म अगर नहीं दिया है तो हम लोग शून्य लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर हो जाएगा शून्य। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न भी बन गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पे दो प्रश्न है। 35 घात का एक द्विपद का उदाहरण देना है। तो द्विपद का मतलब क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो। तो दो पद वाले एक बहुपद को लिख लेना, उसके बाद उसमें दिखाना है कि उसका घात 35 होना चाहिए। तो चलिए पहले एक दो पद वाले यहाँ पे लिख लेंगे 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद का एग्जाम्पल क्या होगा। तो द्विपद पहले लिखते हैं। द्विपद मतलब दो पद होना चाहिए। तो चलिए हम लिख लेते हैं x+1, ये द्विपद हो गया। लेकिन इसमें घात कितना होना चाहिए, तो 35। यहाँ देखिए घात कितना है, तो घात किस पर होता है, वेरिएबल पर, चर पर। तो चर पर पावर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक है। ये एक घात वाले द्विपद है, हमें ज्ञात करना है 35 घात वाले। तो इस पर पावर 35 लिख देना है, बस। बहुत ही ईजी है। इस तरह से आप कोई भी दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते थे। y पर पावर 35 + 1 भी लिख सकते हैं, z पर पावर 35 + 50 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दो टर्म होना चाहिए तो द्विपद हो जाएगा, और जो चर होगा उस पर हाईएस्ट पावर 35 होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसका आंसर जो है बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा हम लोग 100 घात के एक पदी। तो यहाँ लिख लेंगे दूसरा 100 घात के एक पदी बहुपद क्या हो जाएगा, तो 100 घात के एक पदी मतलब ऐसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो। तो चलिए यहाँ पे हम सिर्फ जो है x लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही पद है, तो एक पदी बहुपद हो गया। अब इसमें घात कितना है, तो एक है। कितना होना चाहिए, 100। तो 100 इस पर पावर लिख देंगे। इस प्रकार से 100 x⁻100 जो है 100 घात के एक पदी। यहाँ पे हम y पर पावर 100 भी लिख सकते थे, z पर पावर 100 भी लिख सकते हैं, t पर पावर 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका बहुत सारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के घात लिखिए। तो यहाँ पे 4 प्रश्न हैं, चारों के घात लिखना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं हम लोग। 5x पर पावर 3 + 4x² + 7x। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो भी टर्म दिया है इसमें 3 टर्म है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म है और तीनों में वेरिएबल है, तीनों में चर है। इसमें पावर में 1 है, यानी कि इसका घात 1, इसका 2 है और इसका पावर 3 है। तो हाईएस्ट पावर जो होता है वो बहुपद का घात होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे घात बराबर 3। ठीक है, इसकी घात 3 है। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग। 4 - y²। तो 4 जो है एक कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, इसको हमें देखना नहीं है, सिर्फ हमको चर पद को देखना है। तो y यहाँ पे चर है और इस पर पावर 2 है, और यहाँ पे कोई भी चर वाले पद नहीं है। तो हाईएस्ट भी 2 ही होगा और चर पर पावर भी 2 ही है। तो अधिकतम घात कितना, मतलब घात इसका कितना हो गया, अधिकतम पावर 2, घात भी 2। ठीक है, तीसरा है 5t - √7। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2 टर्म, यहाँ पे 2 पद है। ये पद तो अचर है, इससे कोई लेना देना हमको है नहीं, सिर्फ यहाँ पे देखना है 5t। t यहाँ पे चर है, चर पर पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो हाईएस्ट पावर भी वही होगा, यानी कि इसका घात कितना हो गया, तो इसका घात 1 हो गया। इस प्रकार से चौथा प्रश्न जो है उसमें सिर्फ 3 है, तो मतलब एक पदी बहुपद है जिसमें एक ही सिर्फ अचर पद है 3। तो इसमें चर कुछ भी नहीं है। तो चर अगर कुछ नहीं रहे तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि 0 x पर पावर 0, क्योंकि x पर पावर 0 भी 1 होता है। यानी कि हम इसको 3 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × x पर पावर 0। दोनों का मान तो वही होगा, 3 × 1 3 ही होगा।
तो कितना हो गया, चर पर पावर शून्य हो गया, यानी कि घात इसका कितना हो जाएगा, शून्य। यहाँ पे जब अचर पद रहे तो घात शून्य होता है, ठीक है। कोई भी बहुपद में अगर चर वाले पद है ही नहीं, सिर्फ अचर पद है, तो उसका घात कितना होगा, शून्य होगा। तो इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे अगला, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। तो एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती। एक घाती को हम लोग रेखिक बहुपद कहते हैं, जिसमें घात 2 हो उसको द्विघाती और जिसका घात 3 हो उसको त्रिघाती। अब हम लोग घात किसको कहते हैं, तो कोई भी बहुपद का जो चर टर्म होता है उस पर जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग घात कहते हैं। तो चलिए देखते हैं किस किस बहुपद का घात कितना है। पहला बहुपद हम लोग लेते हैं x² + x। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुपद है जिसमें 2 टर्म है और दोनों में वेरिएबल है, दोनों में चर है। इस पर पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और इस पर पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर कितना, 2 हो गया, यानी कि घात 2 हो गया। अगर घात 2 होता है तो उसको क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। तो यहाँ पे लिख देंगे द्विघाती बहुपद, द्विघाती, ठीक है, द्विघाती बहुपद। अगला देख लेंगे हम लोग x - x पर पावर 3। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 टर्म है और दोनों टर्म में जो है चर है। फर्स्ट में चर का पावर 1 है और दूसरे में चर का पावर 3 है। तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 3। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, तो त्रिघाती बहुपद। यहाँ लिखेंगे त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद। अब आगे देख लेते हैं तीसरा प्रश्न हम लोग। तीसरा क्या है, तो y + y पर पावर 2 + 4। तो यहाँ देखते हैं हम लोग 3 टर्म है, ये तो अचर पद है, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे चर पद है जिसका पावर 2 है और यहाँ पे चर है y जिसका पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि ये द्विघाती होगा। तो लिखेंगे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। इस प्रकार से अगला हम लोग लेंगे, वो क्या है, 1 + x। तो यहाँ पे 2 टर्म है, एक में अचर पद है, दूसरा में चर पद है। तो हमें सिर्फ चर पद को देखना है, इसका पावर कितना है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 होगा, ठीक है। कुछ नहीं लिखा होता तो पावर में 1 लिख सकते हैं। तो चर पर पावर 1 हो गया और कोई दूसरा चर इसमें है ही नहीं, तो अधिकतम घात या अधिकतम जो पावर है इसका 1 है, इसीलिए इसका घात हो जाएगा 1। और घात 1 वाले को हम लोग रेखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखिक बहुपद। अगला देखते हैं 3t। तो 3t में एक ही टर्म है और जिसका चर t है और t पर पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 लिख सकते हैं। तो ये भी रेखिक बहुपद, जिस बहुपद का पावर 1 हो उसको हम लोग रेखिक बहुपद कहेंगे। तो इसको लिखेंगे रेखिक बहुपद। अगला देख लेंगे हम लोग छठा क्या है, तो r²। यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि एक ही पद है जो कि r² है और r यहाँ पे चर है, इस पर पावर 2 है। तो इसीलिए ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। और इसके बाद देखेंगे 7 x पर पावर 3। तो यहाँ भी एक ही टर्म है और यहाँ जो चर है उसके पावर में कितने हैं, तो 3 है, इसीलिए त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को कंप्लीट कर चुके हैं और इस एक्सरसाइज को भी ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।